हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप काफी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 9 के जीव विज्ञान के अंतर्गत लेसन 2 उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। हिस्सू आप सभी का सबसे पहले एमपी साइंस के क्लास में स्वागत है। क्लास 9 के बायोलॉजी में पहला पाठ हम लोग क्या पढ़े हैं? इधर आपको हाँ सही बताया आपने। पहला पाठ में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो ऑलरेडी कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोशिका चैप्टर में हमने क्या देखा कि सभी जीवधारियों का शरीर एक सूक्ष्म इकाई संरचनात्मक और जो क्रियात्मक होता है उससे मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं सेल। कुछ जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, जैसे अमीबा है, ईस्ट है, यूरिना है। इस तरह से बहुत सारे एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुत सारे बहुत कोशिकीय भी हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि कोशिका किस प्रकार से क्रियात्मक एवं संरचनात्मक है। इसमें हम लोग इसकी संरचना, इसके केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इन सभी बातों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग को कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखना है। सबसे पहली बात कि हम लोगों को अंतर करना है। अंतर क्या करना है? देखिए, ये कोई पौधा हो गया और खुद हम अपने पे यानी जंतु। पौधा और जंतु में पहले क्या अंतर है, पहले जनरल अंतर देख लेंगे। उसके बाद में हम अन्य आय की ओर बढ़ेंगे, पढ़ाई की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पौधा है, पौधा कैसे रहता है? बिल्कुल एक जगह स्थिर रहता है। लेकिन जंतु जो है गतिमान होते हैं, चलयमान होते हैं। इनमें इनकी पत्तियां हरी है। क्यों है हरी? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश में। उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। लेकिन हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पे। इस तरह से पौधा में जो वृद्धि होती है जीवन पर्यंत होती रहती है, लेकिन हम लोगों में वृद्धि जो जीवन पर्यंत नहीं होती है। इसी प्रकार से शोषण की बात करें तो पौधा में दिन के समय प्रकाशन होता है और रात्रि के समय जो है शोषण क्रिया होती है। जबकि जंतुओं में कंटिन्यू चूंकि प्रकाशन क्रिया नहीं होती है, इसलिए इसमें शोषण क्रिया लगातार चलते रहती है। इस तरह से बहुत सारा इसमें इनमें पौधों में और हम मंत्र होता है। पौधों में कुछ खास क्षेत्रों में वृद्धि होती है और हम लोग बताया कि चारों तरफ बराबर वृद्धि होगा और हाँ एक निश्चित एज तक होता है। लेकिन जो पौधे होते हैं ना, इन्हें वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो स्टूडेंट्स आप ही सोचिए, जब इतना अंतर है पौधा में और जंतु में, तो क्या इनकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसमें अंतर होगा या नहीं? तो आप देख चुके हैं फर्स्ट लेसन में कि जो इसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका यानी कि प्लांट सेल, और हम लोगों का जो
सबसे छोटा इकाई है क्रियात्मक संरचनात्मक, यानी एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में भी काफी अंतर है, आपको याद होगा। जैसे कि इसके सेल में क्या होता है, चारों ओर से घेरा होता है, क्या बोलते हैं, सेल वॉल। लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता है। इसमें हर लवक होता है इसकी कोशिका में, हम लोगों में नहीं होता है। इसमें वैक्यूल जो है, वैक्यूल मतलब कि रिक्तिका जो होती है इसी कोशिका में बड़ी होती है, हम लोगों में छोटी होती है, नहीं होती है। इस तरह से बहुत सारा अंतर है स्टूडेंट्स। तो क्या सेल के पर अंतर है, कार्य में अंतर है? तो अब बताइए कि सेल से ठीक बड़ी इकाई। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि जो कोशिका है, दो तरह सोचना है। कोशिका वो यदि समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली हो, ग्रुप में हो, तो उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे हम? तो उन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं उत्तक। क्या कहेंगे? वही उत्तक कहलाता है। अब उत्तक मिलेगा तो क्या बनेगा? अंग बनेगा। अंग मिलेगा तो क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। अंग तंत्र मिलेगा तो क्या बनेगा? यही एक जीव शरीर बनेगा। इस प्रकार से ठीक इसका अपोजिट सोच सकते हैं। कितना बड़ा शरीर है, एक हम व्यष्टि हो गए, इंडिविजुअल हो गए, तो ये शरीर विभिन्न अंग तंत्रों से बना हुआ है। और वो अंग तंत्र जैसे देखने का तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सब तंत्र है। तो ये कैसे बने हुए हैं? विभिन्न अंग से मिलकर के। अंग जैसे कि हाथ हो गया, ये अंग हो गया। अब ये हाथ कैसे बना हुआ है? उत्तक से, जैसे कि ये ऊपरी भाग में उत्तक है, इसको बोलते हैं एपिथेलियमी उत्तक। इसी प्रकार से ये उत्तक कैसे बने हुए हैं? तो कोशिका से। दोनों साइड से हम सोच सकते हैं, यानी कोशिका जब मिलेगा तो क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। सेल, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, और एक इंडिविजुअल का बॉडी हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सिस्टम है। अब इसमें हम लोग पहला चैप्टर इसको स्टडी कर चुके हैं। तब यहां पर हम आते हैं यहां पर कि कोशिका जब मिल रही है तो क्या बना रही है? उत्तक। तो अब कह सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब इस टिश्यू के बारे में अब हमें विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे, पौधा के उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप ये पौधा देख रहे हैं, जो ये पौधा है, पौधा में मुख्य रूप से दो उत्तक होते हैं। कौन कौन उत्तक है, कहां पर है? आप ये देख सकते हैं, यहां पर ये लग रहा है कि छोटे छोटे पत्ते हैं, फिर ये इसके बाद बड़े हैं, इसके बाद ये और बड़े हो गए हैं, ये और प्रौढ़ हो गए हैं। तो यहां पर जो ये होता है, इसमें विभाजन की क्षमता काफी अधिक होती है, और इस विभाजन की क्षमता होने के आधार पर ही इसको हम कहते हैं विभाज्योतिकी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विभाज्योतिकी मतलब कि विभाजन करने वाला उत्तक। मुख्य उत्तक यही है, विभाज्योतिकी। अब इसके बाद में यही जब विभाज्योतिकी धीरे धीरे अस्थायी हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो ये जो होता है ये हो गया अस्थायी उत्तक। तो पौधा में इस प्रकार से दो उत्तक होते हैं, एक होता है विभाज्योतिकी और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। क्लियर हो गया? विभाज्योतिकी किसको कहेंगे? ये जो पौधा के ऊपरी भाग में हो, जिसमें विभाजन करने की क्षमता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विभाज्योतिकी। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जो विभाज्योतिकी है इसका स्टडी करेंगे। ठीक है? तो पौधा में कितने उत्तक होते हैं? दो तरह के। कौन कौन? पहला विभाज्योतिकी और दूसरा कौन सा? अस्थायी उत्तक होता है। अब विभाज्योतिकी हम लोग देखना है कि विभाज्योतिकी क्या है। तो ये याद रख लीजिए, इसमें बार बार विभाजन होता रहता है, कंटिन्यू। इसके माध्यम से पौधे जो हैं वो वृद्धि करते हैं। ये विभाज्योतिकी का हिस्सा है। ये देखिए, ये विभाज्योतिकी का हिस्सा, ये
कि बार बार विभाजन कर रहा है। तो अब विभाज्योतिकी में स्टूडेंट्स विभाज्योतिकी को 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है शीर्षस्थ। शीर्षस्थ मतलब कि बिल्कुल एपिकल, बिल्कुल ऊपर में हो, यह शीर्षस्थ है। विभाज्योतिकी 3 तरह के, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतःवेशी, 3 तरह के। बोल लीजिए एक बार मेरे साथ, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतःवेशी। शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतःवेशी, ये क्या है? विभाज्योतिकी के प्रकार है। विभाज्योतिकी कितने तरह के हैं? 3 तरह के। कौन कौन? शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतःवेशी। अब एक एक करके हम इसको देखेंगे कि शीर्षस्थ क्या होता है। देखिए, ये जो सबसे ऊपरी भाग में ये है, आप देख रहे हैं, ये यही शीर्षस्थ है। यही से ये वृद्धि होता है, वृद्धि करता है, शीर्षस्थ है। पार्श्वस्थ कहाँ होता है? आप देखिए पार्श्वस्थ कहाँ है? ये देखिए पार्श्वस्थ, इसको हम यहां से कट कर दिए। ये मतलब कि जो इसका स्टेम है, स्टेम के ये साइड में और ये साइड, ये पार्श्वस्थ, पार्श्व है ना, लेटरल, तो ये और ये इन साइड में इसका पार्श्वस्थ है। ये था शीर्षस्थ, ऊपरी भाग में ये हो गया, और ये हो गया पार्श्वस्थ। अंतःवेशी कहाँ है? अंतःवेशी, ये देखिए पौधा जो होते हैं ना, इनके बीच में दो गांठें, ये गांठें होती हैं, गांठ को नोड बोलते हैं, और दोनों के बीच की दूरी को इंटरनोड बोलते हैं। तो ये जो गांठें होती हैं, और यहाँ पर जो ये जा करके जहां पर मिला हुआ है ये पत्ती, यहाँ पर पर्णबिंदु इसको बोलते हैं। तो पर्णबिंदु जहां मिलता है ये तोड़ रहे हैं इसको यहां से, ये तो यहाँ पर जो है वो अंतःवेशी होता है। तो इस प्रकार से विभाज्योतिकी के 3 प्रकार हो गए। कौन कौन? शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतःवेशी। अब इसके बाद में थोड़ा सा एक और बात, विभाज्योतिकी कहाँ होगा? तो विभाज्योतिकी होगा पौधा के शीर्ष भाग पर। तब क्या इस शीर्ष भाग पाने का मतलब से क्या केवल ऊपरी भाग पर ही या निचले भाग पे भी? निचले भाग समझ रहे हैं? शीर्षस्थ तो ये हो गया, पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है। कैसे? जब उसकी जड़ें नीचे की ओर जाए तब बढ़े। तब प्रश्न है कि क्या शीर्षस्थ केवल जो ऊपरी भाग है ये पौधा के उसी में पाया जाएगा या फिर जड़ों में भी पाया जाएगा? बताइए। बिल्कुल सही है। हम यह सोच सकते हैं कि शीर्षस्थ जो है ये ऊपरी भाग में वृद्धि कर रहा है, इसका तना, तो ये भी है। और इसके निचली भाग में जो क्षमता और विभाजन की क्षमता हो रही, बार बार जड़ें इस विभाजित हो रही है, तो इन जड़ों में भी विभाज्योतिकी है, दोनों में। यानी कि उसके तना के ऊपरी भाग में और जो जड़ें होती हैं उस जड़ के भी निचली भाग में होती हैं विभाज्योतिकी। इसमें भी शीर्षस्थ होगा, जो सबसे ये रूट हेयर्स है, इसके सबसे आगे हम देखेंगे, ये जो यहाँ पर है ये इसका शीर्षस्थ, इसमें भी। तो इस शीर्षस्थ पर अब एक आपको प्रयोग करना है, और वो प्रयोग जो है आपको घर पे करना है। मैं बतला दे रहा हूं कैसे करना है। आपको उस प्रयोग को करके फिर हमको फीडबैक देना है, कमेंट करना है, या फिर अगले क्लास में आपको उसके बारे में पूछेंगे तो बताना है। तो देखिए प्रयोग क्या है। आपको 2 ग्लास लेने होंगे। आपको 2 ग्लास लेने होंगे। क्या प्रयोग करने जा रहे हैं? जो विभाज्योतिकी है वो शीर्ष पे भी होता है और जड़ पे भी होता है। तो जड़ के निचले भाग में जो विभाज्योतिकी है उसका शीर्षस्थ हम लोग को देख करके उसे प्रयोग करना कि क्या हो रहा है। तो एक ही साइज के 2 गिलास ले लेंगे। शीशा गिलास होना चाहिए, कांच का। इसमें आपको ऑलरेडी पानी भर लेना है। पानी भर के इसके ऊपर एक प्याज डाल लेना है, और दूसरे गिलास में भी ऐसे लेकर के डाल लेना है। 2 आपको गिलास लेना है, 2 प्याज लेने हैं, ओनियंस लेना है। अब क्या करना है, इसमें पानी डाल करके, हाँ पानी इतना होना चाहिए कि इसके ये जो जड़ें हैं ना, ये इस तरह से इसमें
भींगा रहना चाहिए, इसमें भी ये भींगा रहना चाहिए। आप क्या देखिएगा कि 2-4 दिन के बाद में इसमें जड़ें निकल आई। अब आपको प्रत्येक दिन जड़ की लंबाई को मापनी है कि कितनी वृद्धि हो रही है। 1 सप्ताह बीत जाता है तो तब आपको क्या करने हैं कि जो इसमें से जड़ें निकलेंगी, 2 गिलास है, 2 प्याज है, 1 गिलास पर से प्याज को उठा करके उसके जड़ के अगले भाग को, जो कि वृद्धि कर रहा है, अगले भाग को काट देना है, यानी शीर्षस्थ को काट देना है। तो शीर्षस्थ को आप जब काट दीजिएगा तो ये देखना है, प्रयोग करना है कि एक के शीर्षस्थ को काटे हैं और एक के शीर्षस्थ को नहीं काटे हैं, तो दोनों में क्या अंतर आ रहा है, और इस अंतर को हमसे चर्चा करनी है, बतलानी है नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखते हैं कि शीर्षस्थ जो होता है उसका यदि हम काट देते हैं तो वृद्धि, लंबाई में वृद्धि उसका रुक जाता है। तो इस प्रयोग को आप घर में करके उसको देखेंगे। अब हम लोग को जो ये पादप है, पौधा है, तो पौधा के उत्तक के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो पहला उत्तक 2 तरह के हैं पौधा में, एक विभाजोत्की और दूसरा है अस्थायी उत्तक। तो विभाजोत्की के बारे में स्टडी कर लिए, अब है अस्थायी उत्तक के बारे में। तो विभाजोत्की ही जब पुरानी हो जाती हैं तो वो मोटी हो जाती है, परमानेंट, वही अस्थायी हो जाती है। उसमें अब विभाजन की क्षमता नहीं रहती है, तब वो अस्थायी होता है, परमानेंट होता है। तो उस उत्तक को हम बोलते हैं अस्थायी उत्तक, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं हो। कैसे बना? विभाजोत्की से ही बना। आप देखे होंगे कि जो वृक्ष होता है, वृक्ष में नीचे की ओर तना जो होता है काफी मोटा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। विभाजोत्की जो कि सॉफ्ट होता है ऊपरी भाग में होता है, और निचले भाग में जो तना जो होता है काफी मोटा हो जाता है, तो वो होता है अस्थायी उत्तक का। अब जो अस्थायी उत्तक होते हैं वो अस्थायी उत्तक 3 तरह के होते हैं। कौन कौन है? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, अस्क्लेनकाइमा। अस्थायी उत्तक कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, अस्क्लेनकाइमा। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। पहला है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो नई पत्तियां होती हैं, नए तने होते हैं, नई जड़ें होती हैं, ये जड़ें, इन्हें पाया जाता है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का यदि हम फिगर खींचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप देखिए बोर्ड पर फिगर इस तरह से होती है। पैरेनकाइमा की कोशिकाएं इस तरह से अनियमित आकार की होती हैं, गोलाकार होती हैं, बहुभुजी होती हैं। इसमें कोशिका द्रव्य होता है। यहाँ पे इस तरह से आप जो देख रहे हैं पैरेनकाइमा है, इस तरह से इनकी कोशिकाएं होती हैं। हाँ, इसमें केंद्रक होता है, इसमें सेलुलोज जो होता है वो कम मात्रा में होता है, सेलुलोज होता है इसमें भी। और हाँ, ये जो आप देख रहे हैं 2 कोशिकाओं के बीच में, यहाँ पर या 3 कोशिकाओं के बीच में गैप है, खाली जगह है, थोड़ा थोड़ा ये खाली जगह है। इसको बोलते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। हम कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, बहुभुजी होती हैं, और इसमें केंद्रक होता है। हाँ, बीच में खाली जगह होता है, उसको हम बोलते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। कहाँ पाया जाएगा स्टूडेंट? हम आपको बता दिए हैं कि जो नया तना होगा, नई पत्तियां होंगी और जो नए जड़ होंगे, इसमें जो है वो कॉलेनकाइमा पाया जाता है। अब दूसरा इसका जो भाग देखते हैं वो है पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा स्टूडेंट्स, पैरेनकाइमा हो गया। अब स्टूडेंट्स ये था पैरेनकाइमा। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं दूसरा जो है वो होता है कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा कहाँ पाया जाएगा? वो जो पुष्पवृंत है यहाँ पर, ये निचले भागों में, इसका जो फल लगता है उसके निचले भागों में वो पाया जाता है। वो कैसा होता है? तो वो इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। इसमें ये कोन जैसा ये होगा, कोन जैसा होगा इस तरह से। और इसमें देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं?
इस तरह से ये कोशिका जो ये अंदर में हो गई, और यहाँ पर इस तरह से इसमें जो है वो सेलुलोज होता है, और उसके कारण ये क्या होता है, इसमें अस्थूलन होता है। और इस अस्थूलन के कारण जो होता है, इन कोशिकाओं के बीच में यहाँ पर जो है ये खाली जगह नहीं है, ये खाली जगह नहीं है, ये भरा हुआ है, पूर्ण है। तो इस प्रकार से इसमें जो है खाली जगह स्थान नहीं होता है, जबकि इसमें अंतर कोशिकीय स्थान होता है। और कहाँ पाया जाएगा, ये आप देख लिए पत्तियों में पाया जाता है। और ये जो फूल होते हैं या फल होते हैं, उसका जो निचला यहाँ से टच होता है, पुष्पवृंत उसको बोलते हैं, वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो जो पैरेन्काइमा है उसमें थोड़ा सा मतलब कि, और हम एक बात ऐड करना चाहेंगे। आप लोग ऐसा पौधा देखे होंगे, देखें ऐसा पौधा इस तरह का, ये कौन सा पौधा है, ये है जलकुंभी। तो जो जलकुंभी है पानी में तैरते रहता है, ये इसकी जड़ें हैं और ये इसका पौधा है। इसमें क्या होता है कि इसको जब आप कट कीजिएगा ना, पानी में क्यों तैरता है, इसको कट कीजिए, यहाँ पे इसको आप कट कर देखते हैं क्या है, छोटा छोटा एकदम बिल्कुल छोटा छोटा एयर चैम्बर है, एयर चैम्बर है। इसको हम यदि इसमें पैरेन्काइमा हो तो इसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा, जो कि एयर चैम्बर इसमें है, एकदम हल्का सॉफ्ट, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है, देख सकते हैं आप। और इसमें खाली खाली जगह है, छोटा छोटा जगह, खाली जगह है, इसे बोलते हैं एरेन्काइमा। और हाँ, कुछ पौधों में क्या होता है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वैसे क्लोरोफिल को कहते हैं क्लोरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा हो गया, एरेन्काइमा हो गया, क्लोरेन्काइमा हो गया। ये क्या है, ये पैरेन्काइमा में ही शामिल है। इसलिए हमने जलकुंभी के पौधा को आपको ला करके दिखा दिया, और ये तैरते रहता है मतलब कि जल के ऊपर में। ठीक है, अब जो है ये जो कॉलेनकाइमा जो है, यहाँ पे इसको बोलते हैं दूसरा प्रकार, ये पहला प्रकार है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा। तो जो कॉलेनकाइमा है ना, ये जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और भोजन बनाने में सहायता करता है, भोजन का संचय भी करता है, इस तरह का कार्य है। और तीसरा जो है वो है इस तरह से, ये आप लोग देखे होंगे, ये क्या है, नारियल की रस्सी है। कैसे बनता है, जो नारियल होता है ना, उसके ऊपरी भाग में जो हार्ड कड़ा परत होता है उसको हटाते हैं, वही है ना। तो वो जो हार्ड होता है वो होता है वही, वो हार्ड जो होता है इस तरह से वो उत्तक से बना होता है, जो कि किनारे पर नुकीला होता है और इस तरह से रचना होती है। तो इसको इस तरह की रचना को हम बोलते हैं क्या, ये जो है तीसरा प्रकार हो गया, इसको बोलते हैं ऑस्कलेरेन्काइमा, ऑस्कलेरेन्काइमा, ये हो गया। कैसे ये कठोर हो जाता है, हार्ड कैसे हो जाता है, तो इसमें एक केमिकल पाया जाता है, सीमेंट के जैसा केमिकल पाया जाता है, उसको बोलते हैं लिग्निन। क्या बोलते हैं, लिग्निन। तो जो लिग्निन है, इस लिग्निन के कारण ही ये जो है मोटा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसके चलते यह फल को सुरक्षा प्रदान करता है, बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। और कभी कभी काष्ठीय पौधा में भी ये मतलब कि पाया जाता है। हाँ, आप पटुआ देखे होंगे, पटुआ उसमें पतला पतला धागे से निकलता है, लंबा लंबा निकलता है, जिससे कि रस्सी बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, बोरा वगैरह बनाया जाता है। तो इस तरह से तो वो उसमें भी वो भी एस्कलेरेन्काइमा है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा, स्टार्ट किया। टिश्यू क्या है, समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। हाँ, कोशिका मिलेगा तो उत्तक बनाएगा, उत्तक मिलेगा तो अंग मिलेगा तो अंग तंत्र शरीर। अब हम लोग को आज हमने पौधा के बारे में स्टडी किया। पौधा में जो है उत्तक जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं विभाज्य उत्तकी और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। विभाज्य में कितने तरह के, तीन तरह के। कौन कौन, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतःवेशी। हाँ, अब आते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक में होता है, एक होता है सरल अस्थायी उत्तक। तो ये जो हम बता रहे थे, ये जितने ये हैं, ये है सरल अस्थायी उत्तक के, सरल अस्थायी उत्तक। और एक होता है जटिल अस्थायी उत्तक। तो सरल अस्थायी उत्तक में हो गया तीन, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, ऑस्कलेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कोशिका कैसी होगी, गोलाकार होगी, अंडाकार होगी, बहुभुजी होगा और अंतरकोशिकीय स्थान होगा। जबकि कॉलेनकाइमा में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होगा, इसमें सेलुलोजन होता है, इसके चलते अस्थूलन
वहां पे आसान रिक्त स्थान नहीं पड़ जाता है। और एस्पेन का आप समझ गए हैं, नारियल की रस्सी वगैरह है जो है उसके नारियल के ऊपरी भाग में सीड कोट बनाता है, तो उसमें लिग्निन नामक एक केमिकल होता है सीमेंट जैसा, जो कि जमाव कर लेता है, तो उसके चलते ये हार्ड होता है, ये रक्षा सुरक्षा प्रदान करता है। तो आज के अंक में इतना स्टूडेंट्स, फिर हम मिलेंगे अगले अंक में। थैंक यू वेरी मच।